जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास आपके डिमांड पर है हमारे प्यारे बच्चों। यदि आप प्रैक्टिकल वाइवा के लिए अपने चार्ट पेपर में बायोलॉजी सब्जेक्ट से डीएनए का डायग्राम ड्रा कर चुके हैं तो बहुत अच्छा भी किए हैं आप, क्योंकि डीएनए डायग्राम से डीएनए से जो क्वेश्चन एग्जामिनर वाइवा के लिए पूछता है वह बहुत इजी क्वेश्चन होता है और आसानी से याद भी हो जाता है। और देखेंगे तो जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर बहुत ही अच्छे होते हैं, जानते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वाइवा लेने के लिए जब क्या करते हैं, अपने घर से निकलते हैं तो पहले से ही सोच करके रखे होते हैं कि हमको कौन सा प्रश्न बच्चों से पूछना है। लेकिन होता क्या है हमारे प्यारे बच्चों, जब आप अपने चार्ट पेपर पर जिस डायग्राम को, जैसे डीएनए को आप ड्रा किए हैं और डीएनए के बारे में अच्छे से आप अध्ययन किए हैं, अच्छे से इसके सारे क्वेश्चन को दिमाग में नोट कर चुके हैं, यानी कि याद किए हुए हैं, और एग्जामिनर के सामने जो अपने चार्ट पेपर को आप रखते हैं तो उस समय एग्जामिनर जो क्वेश्चन घर से सोच करके निकले होते हैं वो एक समय के लिए भूल जाते हैं, और आपके फिगर पर आपके चार्ट में बनाए गए फिगर पर उनका ध्यान जाता है और उनसे वो क्वेश्चन पुटअप करना शुरू करते हैं, यानी कि क्वेश्चन ढूंढना शुरू करते हैं। और जो डीएनए है, इस डीएनए से आपको सिंपल क्वेश्चन मिलता है, और जो भी क्वेश्चन मिलेगा, जो भी प्रश्न मिलेगा वह बहुत इजी होता है। इतना ही नहीं है, आपको एग्जामिनर के सामने एकदम क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो आप एग्जामिनर से सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में, शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ आप यह कह सकते हैं कि सर यह हमको नहीं आ रहा है। और एग्जामिनर यदि आपसे आपके चार्ट के अतिरिक्त जो आप अपने चार्ट पेपर में डीएनए को ड्रा किए हैं, अगर इसके अतिरिक्त वह एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर हमने जो चार्ट पेपर है इस पे जो बनाए हैं, जो डायग्राम ड्रा किए हैं, हमारा प्रिपरेशन इस पर अच्छा है, हम इस पे अच्छे से तैयारी किए हैं, आप इससे पूछिए। तो एग्जामिनर आपसे डीएनए पर आपसे डीएनए टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न को पूछेंगे। तो इस पर बहुत इजी क्वेश्चन मिलता है, बहुत इजी प्रश्न मिलता है। अब चलिए इसके प्रश्नों को अगर जाने, किस टाइप का प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, तो देखेंगे पहला प्रश्न डीएनए क्या है। देखेंगे जब आप एग्जामिनर के सामने अपने चार्ट पेपर को रखेंगे, यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर को एग्जामिनर जब देखेंगे तो सीधा तुरंत उनके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि जो आप डायग्राम ड्रा किए हैं डीएनए का, आखिर ये डीएनए है क्या, डीएनए क्या है। तो सिंपल आप जानिए कि जो डीएनए होता है, यह डीएनए एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है। इस तरह से आपका आंसर होगा। इतना। दूसरा प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, कि डीएनए का फुल नेम क्या है, पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वह है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यह डीएनए का पूरा नाम है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल।
डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। और जो है एग्जामिनर आपसे और भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो देखेंगे डीएनए की खोज जो है वह एक न्यूक्लिक अम्ल के रूप में हुई है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो मुख्य रूप से केंद्रक में फ्रीडरिक माइसर के द्वारा किया गया। तो इस जो है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में जैसे डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं। तो अगर डीएनए की बात हुई तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में जो है फ्रीडरिक माइसर किए थे। यानी कि डीएनए की खोज फ्रीडरिक माइसर के द्वारा किया गया। इस तरह से या इसका आंसर होगा। तो एग्जामिनर जो है वाइवा में इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का पता किसने लगाया। कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो यहां पर दिख रही है, इसका जो है पता, इसकी खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया। तो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का पता जो है वाटसन तथा क्रिक, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा किया गया था। इस तरह से क्रिक ने पता लगाया, इस तरह से पता लगाया। और देखेंगे तो एग्जामिनर आपसे और भी प्रश्न कर सकते हैं, डीएनए कहां पाया जाता है। डीएनए कहां पाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा कि डीएनए जो है किसमें, केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। और अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन है। देखेंगे जो प्रश्न आप डीएनए से रिलेटेड पाएंगे वो बहुत इजी होगा, बहुत सिंपल होगा। तो इसलिए जो है डीएनए का स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा जो है चार्ट पेपर में ड्रा किए होंगे आप, अथवा नहीं भी ड्रा किए हैं तब भी आपके पास अभी टाइम है, आप जो है ड्रा करके जो है और इसके क्वेश्चन, इसके प्रश्नों को जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। एग्जामिनर इसी टाइप के प्रश्न आपको अथवा ऐसे ही प्रश्न आपसे जो है पूछेंगे। तो देखेंगे अगला प्रश्न जो है, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन है। तो डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वह तो मुख्यतः दो प्रकार का, एक प्यूरिन क्षार होता है और दूसरा पिरिमिडीन। कौन सा, पहला जो है प्यूरिन क्षार होता है और दूसरा जो होता है वह पिरिमिडीन्स होता है, पिरिमिडीन्स। इतना ही नहीं, इसके समाचार की अगर बात करेंगे तो प्यूरिन्स के दो समाचार मिलते हैं। कौन कौन, एक तो जो है एडेनिन मिलता है, एडेनिन जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और दूसरा जो है ग्वानिन होता है, ग्वानिन जिसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और पिरिमिडीन के भी दो समाचार मिलते हैं, एक जो है थायमीन मिलता है, थायमीन जिसे जो है कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और दूसरा जो होता है साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है। इस तरह से जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन है, तो डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन क्षार तथा पिरिमिडीन्स क्षार होते हैं। और प्यूरिन के दो समाचार एडेनिन तथा ग्वानिन, और पिरिमिडीन्स के दो समाचार थायमीन तथा साइटोसिन होते हैं। अब देखेंगे इसी डीएनए से रिलेटेड एग्जामिनर और भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए उन प्रश्नों को भी जाने, उन प्रश्नों को भी देखें। देखिए एक चीज और भी है कि आप जब जो है एग्जामिनर के सामने होते हैं, एग्जामिनर के सामने जाते हैं, तो एग्जामिनर जो प्रश्न आपसे पूछते हैं उन
उन प्रश्नों का आंसर आप जो है सटीक शब्दों में, सरल शब्दों में और एक एग्जैक्ट आंसर में जो है यदि देंगे तो एग्जामिनर जो है बिल्कुल खुश होंगे और आपको जो है 30 नंबर का जो है आपका बायोलॉजी का ये वाइवा है, तो आपको 30 में 30 नंबर पूरा मिलेगा। चलिए और प्रश्नों को देखें कि डीएनए से और किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए तो इतना तो सबसे पहले आप जो है अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके जो है लिख डालिए, समझ डालिए। तो चलते हैं आगे, कुछ और प्रश्नों को देखेंगे डीएनए से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर यह भी पूछ सकते हैं कि डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से अलग किया जाता है। डीएनए का जो खंड है उसको जो है किस एंजाइम की सहायता से अलग कर सकते हैं, तो वह एंजाइम होता है क्या, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। इस तरह से एग्जामिनर के द्वारा ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से अलग किया जाता है, तो वह एंजाइम होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। देखेंगे तो इस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को जो है डीएनए की आणविक कैंची भी कहा जाता है। कभी कभी तो एग्जामिनर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि डीएनए की आणविक कैंची, यानी कि डीएनए की जो आणविक कैंची है वह किसे कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न जब मिलते हैं तब भी वहां पर जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है, क्योंकि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम ही है जो डीएनए के खंडों को अलग करता है। इसलिए जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को डीएनए की आणविक कैंची कहा जाता है। तो एग्जामिनर के द्वारा ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। एक तो हो गया कि डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से अलग किया जाता है, तो इसमें तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम मिल गया। और इसमें आपको एक प्रश्न और भी मिला कि डीएनए की आणविक कैंची किसे कहा जाता है, यानी कि डीएनए को तोड़ने वाली कैंची, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम मिल गया। लेकिन अगला प्रश्न एग्जामिनर आपसे इस तरह से पूछेगा जब कि डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है, तो वह एंजाइम है लाइगेज। क्या है, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम है। इस तरह से देखेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम की सहायता से डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से डीएनए खंड को अलग किया जाता है। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। अगला एक प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखते हैं डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है वह आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। डीएनए जो है आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। इस तरह से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और देखेंगे तो अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि डीएनए के श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो डीएनए की जो श्रृंखला है, यानी कि देखेंगे तो इसकी जो है यहां तक अर्ध न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरी अर्ध न्यूक्लियोटाइड, तो दोनों अर्ध न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की दूरी है, यानी कि जो इसका व्यास है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक,
इसका जो व्यास है, इसके बीच की दूरी कितनी है, इस अर्ध न्यूक्लियोटाइड की और इस अर्ध न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है। यानी कि इस श्रृंखला की और इस श्रृंखला की जो बीच की दूरी होती है वह 20 एंगस्ट्रॉन होती है, 20 एंगस्ट्रॉन होती है। यानी कि डीएनए के श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ऐसे प्रश्न एग्जामिनर आपसे तभी पूछेगा जब डीएनए के बारे में बहुत डीपली जाएगा, बहुत ज्यादा पूछेगा, तब ऐसे प्रश्नों को पूछता है, अन्यथा एग्जामिनर आपसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है। तो इस तरह से जो है डीएनए से संबंधित प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम के लिए एग्जामिनर आपसे ऐसे प्रश्नों को पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, अच्छे से जो है रट लीजिए, अच्छे से दिमाग में, माइंड में फीड कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। और यदि आप बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा के लिए अपने चार्ट पेपर में कुछ दूसरा डायग्राम ड्रा किए हैं तो वह भी आप हमको जो है कमेंट करके बताएंगे। उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, आपको जो है उस प्रश्नों को दिया जाएगा, उसका आंसर दिया जाएगा और प्रयास होगा कि आपको जो है उसका सटीक आंसर और सटीक क्वेश्चन जो है दिया जाएगा जो एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की क्लास जो है हम आप कल शुरू करेंगे, जो एक नई टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।